हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आज बारी है चाचा भतीजा और निफ्टी की। फ्राइडे का दिन है। आप लोग की स्क्रीन्स पे हमारा इस समय का टोल फ्री नंबर नजर आएगा 7045220000। इस नंबर पे रीच आउट करिए। कुछ क्वेरीज आनी शुरू हो चुकी हैं। फटाफट शुरू करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को। चाचा जी आए क्या? अरे आज तो मैं आ गया। वेयर वर यू? यू फॉरगॉट अबाउट द शो इट सीम्स। नहीं, आई डिड नॉट फॉरगेट अबाउट द शो। देयर वाज सम टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, टेक्निकल ग्लिच। मेरा इंटरनेट चला गया था, पावर चला गया था। अब कब डिड यू वापस नॉट जाएगा पे मुझे योर पता बिल्स नहीं। ऑन टाइम? हाँ जी, डिड यू नॉट पे योर बिल्स ऑन टाइम? नो, अभी यहाँ पर कुछ बारिश का सीजन है, कुछ भी ऐसे उड़ गया। मेरे पास 2 इंटरनेट कनेक्शन है। अच्छा चाचा जी, ये सब बातें बाद में। पाए लागो आपको, वेलकम ऑन द शो। अपनी तो क्या धक धक हो रही थी, आप आए नहीं थे तो आ गए चाचा जी। अच्छा पहले क्विकली जरा लैपटॉप भी चालू हो गया है स्लो। खाली मेरा सॉफ्टवेयर चालू हो जाए, वो चालू कर आप रहा सॉफ्टवेयर हूं। चालू करो, जब तक मैं जरा बाजार घुमा के लाता हूं सबको। लाइए भाई, फ्राइडे का सेशन है। आज सुबह वो नजर लग गई। मैंने कहा था तेजी का सिक्सर लग चुका है, बैक टू बैक 6 दिनों की तेजी। खैर अपनी प्यास व्यास भूख वूख सब मिट गई थी। ठीक है, 6 दिनों बाद एक वीकेंड से पहले थोड़े दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। 2.5% के आसपास की निफ्टी कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। ये दिक्कत ये है कि 24,500 के नीचे 25,000 के नीचे हम लोग स्लिप हुए हैं। 24,950 के जोन्स के नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। तो वीक तो है, थोड़ा सा मामला प्रॉफिट टेकिंग है। और आज सुबह दरअसल ग्लोब के समीकरण बुरे नहीं थे। चाहे वो यूएस का हैंडओवर हो, एशियन पीओ हो, सब ठीक ठाक कामकाज कर रहे थे। अब हमारे लिए एक बहाना बन गया वो यूएस व्हाइट हाउस से जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे, फिर से वो रीआइटरेशन कि वो 25% और लगाएंगे वगैरह वगैरह। पता है लगाएंगे, बार बार बोल देते हैं तो बहाना बन जाता है मूड खराब करने का, बस और कुछ नहीं। तो निफ्टी आपकी स्क्रीन पे दबाव के साथ। बैंक निफ्टी जो कि एक लेगार्ड पॉकेट रही है, आज फिर से दबाव ज्यादा है। 3/4% से ज्यादा निफ्टी बैंक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल आपको इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाता हूं। कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी 50 की प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। दिक्कत ये सारे दिग्गज हैवीवेट थोड़ा मामला ठंडा पड़ा हुआ है। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, टॉप वेटेज वाले सारे स्टॉक्स पस्त हैं, कमजोर हैं, सुस्त हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। उसका खामियाजा निफ्टी और इवन निफ्टी बैंक भुगतता हुआ। गबा सर खुला क्या? खुल गया, चालू हो गया। बस। क्या लग रहा है? वीकेंड आ रहा है, चलता है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना। थोड़ा सा मोमेंटम था, थोड़ा सा स्टेप पीछे लिया है, सांस वांस कैच अप कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ूं या थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है? क्या लग रहा है निफ्टी? एक्चुअली जो अप्पू मिला, इस अप्पू थोड़ा तेज चलाता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो बैंक निफ्टी है ना, वो साथ नहीं दे रहा। प्रॉब्लम हुआ बैंक निफ्टी। एक तो ट्रम्प भी साथ देता है और दूसरा ट्रम्प का साथ नहीं चाहिए, बहुत हो गया। आप तो बैंक निफ्टी का बताओ। ट्रम्प इज डिस्काउंटेड। या मतलब वो नहीं देगा। जिस दिन बोलेगा कि ओके नो टैरिफ, तब तो मार्केट भागेगा। लेकिन अभी निफ्टी का लगता है 25,000 का जो लेवल था वो पार कर लिया, लेकिन 25,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 25,000 एक क्रूशियल है ना, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। इसको पार करना इतना इजी नहीं है। इसको पार करने के लिए या तो एक बहुत बड़ा पुश चाहिए, वायलेंस। यहां पर थोड़ा पर एनर्जी बिल्ड चाहिए और वो एनर्जी टाइम वाइज बनना चाहिए, फिर जाके एक छोटा पुश भी ऊपर ले जाएगा। तो अब कैसे करता है पता नहीं। मे बी वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है यहाँ पर बेयर्स की। लेकिन थकेंगे जरूर बेयर्स। बैंक निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी साथ नहीं था। अगर बैंक निफ्टी नज करे ना ऊपर, तो नज मिल जाएगा निफ्टी को। तो फिलहाल थोड़ी दिक्कत तो है। इतने दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लगा था चलो एक्सपायरी के दिन हो सकता है। आईटी ने एक दिन पहले साथ दे दिया था, कल निफ्टी बैंक दे देगा, कल भी नहीं दिया। और आज भी वीकनेस ज्यादा है, बैंक निफ्टी वाकई साथ नहीं दे रहा है। ये पॉकेट थोड़ी सी दिक्कत में। ये रोज सुबह सीएनबीसी आवाज पे चर्चा हुई भी इस बारे में। खैर, यह है मार्केट के समय का मूड। मार्केट का मूड छोड़ते हैं। शो का बेसिक प्रमाइस है आप लोग की क्वेरी सॉल्व करना। सबसे पहले पुणे जा रहे हैं सुहास जी के पास। सुहास सर हाय, गुड आफ्टरनून। सुहास सर सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हाँ सर, यस सर, सवाल पूछें सुहास सर। मेरे पास टाटा एल्क्सी के 5 शेयर्स है @7520। और सुहास सर क्यों लिए थे? ट्रेडिंग वाला मामला था, फंस गया, या लंबी अवधि का सोचा था? के लिए लिए रखे 2-2.5 साल हो गए लेके।
तो मेरे को उसका 2.5 साल हो long गए term गाबा का सर, जानने का है। 2,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म क्या रुकूं मैं? क्या करूं अब टाटा एलेक्सी में? कैसा लग रहा है ये? चार्ट देख लेते हैं टाटा एलेक्सी का, और चार्ट देखने के बाद पता पड़ेगा टाटा एलेक्सी का साथ क्या है। आज जो क्या क्या होता है पता है आपको? यस, मिल गया है वीक। टाटा एलेक्सी वीक है बिल्कुल, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, और भी गिरावट पॉसिबल है। अपडेट करें 5572 पर। जो रीसेंट जो लो है उसको नहीं, उसके आसपास करीब 5,000 तक जा सकता है, स्लाइड होने की संभावना है। मतलब 500 रुपए डाउन फ्रॉम यहाँ से, यस पॉसिबल। तो टाटा एलेक्सी तो वीक है। तो फिर सुहास सर फंसे हुए हैं, 2,000 रुपए मेरी खरीद से नीचे चल रहा है, 2.5 साल से इंतजार कर रहा था, निकल जाऊं क्या? निकल जाना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा वीक लगता है। अभी भी और दबाव गिराएगा सुहास सर, है वीक स्टॉक, निकलने का मन बनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश से ओम प्रकाश अत्री सर जुड़ते हुए। ओम सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछे। हेलो, गुड आफ्टरनून। यस सर, हाय सर। जी, गाला सर से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास IRCTC के 200 शेयर हैं, 968 रुपए के भाव से। तो मैं उनको काफी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाहता हूँ, तो छोड़ सकता हूँ या नहीं? कब सर लॉन्ग टर्म के लिए IRCTC है, डिसअपॉइंट कर रहा है, काफी समय से स्टॉक डिसअपॉइंट कर रहा है, क्या लग रहा है? मैं और ऊपर से मुझे 250 रुपए का लॉस भी हो रहा है। मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए इंडिया स्टोरी के हिसाब से IRCTC, लेकिन है वीक, नो डाउट अबाउट इट। लो लेवल्स में करीब सपोर्ट मिला है, करीब 650 के आसपास। अब 725 के बाद ट्रेड कर रहा है। अब जो कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर करीब 3 हफ्ते से हो रहा है, 29 महीने से हो रहा है। एक लेवल है 740 का, ये 740 पार कर लेगा ना ऊपर, फिर जाएगा करीब 780 तक। जब 780 जाएगा तब सुधर जाएगा लेवल। फिलहाल मेरे ख्याल से इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम चार्ट भी लगता है वहां पर मोमेंटम जो नीचे आने का है वो स्लगिश हो रहा है, तो वहां पर एक होप नजर आती है IRCTC। अब दबाव का सिलसिला थम गया है, या थमने की गुंजाइश बैठती है, चले जब चले अपनी जगह, ये जगह नहीं है बेचने की, ऐसा? ठीक बात, बिल्कुल 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 ठीक। अहमदाबाद से प्रीतेश खंडूजा साहब जुड़ते हुए। प्रीतेश सर हाय, गुड आफ्टरनून, आप भी सवाल पूछें सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नमस्ते सर। 2 सवाल है एक्चुअली। टाटा मोटर्स पे मेरा लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए मुझे। मैंने एक्चुअली 720 के ले रखे हैं एंड 100 शेयर है मेरे पास। तो क्या अभी इसको और एक्यूमुलेट किया जा सकता है? मतलब जो है उसे तो रखना चाहते हैं और ऐड करा जाए, ऐसा पूछ रहे हो आप? यस सर, यस सर। गाबा सर, ये टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है क्या, और ऐड करने वाला स्टॉक है इन लेवल्स पे क्या? टाटा मोटर्स, यस 500-570 इसका कोड है। अप मूव ऑन है, नीचे लोअर लेवल्स में जो बाउंस मिला है 600 के आसपास, अच्छा मिला है बाउंस। अब 700 में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, वहां पर रुकेगा, लेकिन अब जब 700 पार कर लेगा फिर एक अच्छी तेजी आएगी, वो 800 ले जाएगा। और एक बार 800 चला गया फिर तो आउट ऑफ द वुड्स टाटा मोटर्स। तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। देश की कंपनी है, इंडिया तो फर्स्ट। देश की तो सारी थी, टाटा एलेक्सी भी थी, उसको तो आपने बिकवा दिया। अच्छा, ये 500 570 जो कोड है, ये आप हमें बता रहे थे या खुद याद कर रहे थे टाइप करते करते? खुद टाइप कर रहा था, इसलिए कर रहा था, क्योंकि ये दिमाग के अंदर था। 500 570 याद कर रहा था, टाइप कर रहा था। ओके, बुरा लगता है ना टीम पर, क्या कि इतनी देर से चुप बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं आप। पंजाब से हर भूपिंदर सिंह साहब जुड़ते हुए। सिंह सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, क्या हाल चाल है सर आपका? सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सिंह साहब, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। सर मेरा क्या नाम है, भारती एयरटेल है, मेरे पास 703 का शेयर है और 50 शेयर है। और सिंह साहब क्यों लिए थे? लॉन्ग टर्म का ही सोच के लिया होगा, बढ़िया सा। बस सर वैसे किसी ने कहा था, मैंने ले लिया। आपके भी चैनल पे चला था एयरटेल 3 साल पहले, उस टाइम ले लिया था। 2 बार मुझे डिविडेंड मिल चुके हैं, तो इसकी कॉस्ट पड़ती है 680 रुपए करीब पड़ती है मेरे को। अरे वाह, और 700 वाला 1900 प्लस पे चल रहा है। हाँ जी, तो पूछूं क्या, मुनाफा बांधा जाए या रखा रहे, ऐसा पूछूं क्या सिंह साहब? हाँ सर। बाबा सर, जिसने भी बताया था, सिंह साहब को किसी ने बताया, उन्होंने तब ले लिया था। आज बढ़िया 3 गुना हो गया है। रखे ना हो क्या भारतीय एयरटेल? बिल्कुल रखना चाहिए, जब तक हम फोन यूज करते हैं तब तक यूज करना चाहिए। 2 ही तो प्लेयर्स हैं और क्या, भारतीय और आइडिया को तो नाम का प्लेयर है, भारतीय और जियो, तो होल्ड करना चाहिए। आपने बोला जिसने भी 700 में बताया था, मैं इसमें आपको बताता हूँ, मुझे किसी ने 46 रुपीज में बताया था। वो हमारे गेस्ट है यहाँ पर, हमारे पैनलिस्ट में है, पता है कौन वो?
मेराबून ईरानी 46 पे ईरानी साहब ने बताया 46 था। रुपीज। आपने बात सुनी थी, नहीं 46 सुनी थी? मुझे पता नहीं, मैंने शायद ट्रेडिंग करके निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने 46 120 में शायद बेचा भी था, मुझे ध्यान है, वो काफी समय हुआ। हाँ। 46 में बताया था, मुझे ध्यान है। सही है। मेरा अच्छा, तो अभी सिंह साहब ये करें कि होल्ड करके रखें, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया स्टॉक है, इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है, दो ही प्लेयर्स हैं, दोनों बढ़िया कमाएंगे इस बाजार में होपफुली। एक होल्ड है सिंह साहब, कोई जल्दी नहीं। गुजरात से अनीश पंचोली जी जुड़ते हुए। अनीश सर, गुड आफ्टरनून। अनीश सर, सवाल गुड पूछें। आफ्टरनून सर। हाय सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और गाबा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा था, आज मेरा फोन लग गया, तो आप CNBC आवाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, सॉरी 2 साल इंतजार कराने के लिए। 2 हफ्ते में फिर से आपका फोन जोड़ेंगे। हाँ। सर सवाल पूछें। सवाल मेरा 2 है क्वेरीज सर। एक सुजनल एनर्जी पे है और साइंट DLM पे है। सुजनल एनर्जी पे मेरा 375 का क्वांटिटी है, एवरेज करके मैंने 60 रुपये पे उसको एवरेज करके लाया हूँ। तो 1 साल तक का मेरा उसका होल्ड है। ओके, सुजलॉन पहले पूछ लेता हूँ, पहले ही पूछ लेता हूँ, आऊंगा। आप इतने दिनों बाद जुड़े हो तो एक और पूछ लूंगा आपका। सुजलॉन 60 की खरीद है गाबा सर, एक्यूमुलेट करते रहे, 60 की बाइंग प्राइस है, एवरेज प्राइस है मेरी, रखे रहूं का 1 साल का नजरिया है मेरा। हमने ये सुजलॉन काफी समय बाद भी किया है। इसका पहला टारगेट था 28, वो आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट था 96, वो आया नहीं, लेकिन वो आ जाएगा। एक बार 96 पार कर गया तो 120 आएगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिप्स आ सकती है, अगर आपका नजरिया लॉन्ग का है तो होल्ड कीजिए ना सुजलॉन। नजरिया लंबी अवधि का शायद है, लंबी अवधि का। अनीश सर, बिल्कुल होल्ड करके चलें आप। अगला सवाल सर। अगला सवाल साइंट DML है, 175 क्वांटिटी, 637 एवरेज प्राइस। साइंट DLM 6, आपने कहा 600 637। हाँ, एवरेज प्राइस 175 क्वांटिटी। और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है अनीश सर, है ना? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल तक इसके अंदर बने रहूंगा। गाबा सर, साइंट DLM। देखिए, लिस्टिंग के बाद ऊपर चला गया 900 रुपये। हाँ। उसके बाद नीचे आया, एक न्यू लो भी बनाया, वहां से एक बाउंस मिली। अब मैं आपको 2 लेवल देता हूँ साइंट DLM का। पहला लेवल है 350। अगर 350 टूटता है तो आप उसको दे दो भाई, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि लो तोड़ देगा। अगर ऊपर जाएगा तो 660 के आसपास रुकेगा, क्योंकि जिसने भी 700 750 में लिया ना, वो बेचेंगे, वो दुखी है, उनको एक एस्केप चाहिए, तो वो बेचेंगे। तो यहाँ पर ऑन द वे आप रेसिस्टेंस है, लेकिन एक बार 700 720 पार कर लेगा ना, फिर तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ये रहा साइंट DLM। ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, अगर मैं होता तो ये स्ट्रेटेजी अपनी। तो अभी होल्ड करें, वो क्रिटिकल स्टॉप लॉसेस हैं अपने, उसके नीचे वो वायलेट हो रहे हैं तो बाहर हो जाइए। और होपफुली मेरी खरीद भाव के ऊपर 660 के आसपास आएगा, तो शायद एक बार थमे सप्लाई ओवरहैंग आएगा, वो निकला तो और अच्छे मूव्स बन सकते हैं। तो इस समय साइंट DLM होल्ड है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक। अगला क्वेरी के लिए चेन्नई चला जाए, मिलन सर के पास। मिलन सर, गुड आफ्टरनून। मिलन सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं मिलन मैम, वो आवाज से समझ गया था कि गलती हो गई मुझसे। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ मैम, सवाल पूछें मैम। सर मेरे 2 सवाल है। पहला है मेरिको, जो मैं रिसेंटली लिया है 60 शेयर, 749.78 पे, और दूसरा है इटर्नल 170 326.06 पे। मैरिको है 750 की खरीद। ये दोनों मिलन मैम लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं? नहीं सर, शॉर्ट टर्म, 3 से 4 महीने। वो अभी CNBC में ही मैंने ये टिप देखा था, तो तभी लिया था। टिप देखा था, तो ये तो फिर ट्रेडिंग थी, सुबह से शाम तक का स्टॉक देते हैं पैनलिस्ट, स्टॉप लॉस भी देते हैं। खैर ठीक है, मैरिको हो गया एक। दूसरा कौन सा? इटर्नल का खरीद भाव क्या था? इटर्नल का स्टॉक दिखाइए डॉक्टर साहब। 26 मैम, कम अगेन। 326, 326। 320 आपकी बाइंग के आसपास। दोनों गाबा सर पोजिशनल मामला है, एक आध क्वार्टर के लिए, 3-4 महीने के लिए। कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स? सबसे पहले मैरिको की बात करता हूँ। इसको तो आप बाय एंड होल्ड है, आपके पास है तो होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस आते हैं, उसका काम करेगा, वो आएंगे।
आपका काम है होल्ड करना, ये स्टॉक बढ़िया है, अब ट्रेड कर रहा है 733, आपका लक्ष्य होना चाहिए 1000, चाहे कितना भी टाइम लगे, तब जाके पैसा बनता है। रोज रोज या आज बेचा आज खरीदा मत कीजिए। तो मैरिको इज अ होल्ड। रही बात इटर्नल, अभी ये इटर्नल का नाम इन्होंने चेंज किया है और इसका नाम लगा कि इटर्नली होल्ड, उसके बाद सुधरा हुआ है। अच्छे ट्रेड बेच कर रहा है 322 के आसपास, शॉर्ट टर्म में आपको लगा हो कि 4-5 रुपए का नुकसान है, इसको होल्ड कीजिए ना, बढ़िया स्टॉक है। क्या मूव मिला फ्रॉम 50 to 300, फिर नीचे आया 200 से अब शुरू हुआ है नया, अभी चलेगा मूव जब तक हम यूज बुलाते हैं ना। कल रात को भी मैंने कुछ ऑर्डर किया था, ये चलता रहेगा स्टॉक इटर्नल। जोमैटो ने नाम बदला इटर्नल, तो इटर्नली हो गया है। तो स्विगी को भी ऐसे ही कुछ कर लेना चाहिए, एवरग्रीन या कुछ और। अरे घड़ी, वैसे सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, आपसे बातचीत करते करते याद आया कि आपने सही कहा, मैरिको किसी ने पैनल में टॉप कॉल्स में ही फंडामेंटल पिक दिया था। अभी एक दो हफ्ते की कहानी है शायद। ठीक है, कावा सर कह रहे हैं भाई कोई दिक्कत वाली नहीं, दोनों अच्छे हैं, होल्ड करिए। घड़ी भी चला दी इन्होंने। पहले क्या करते थे, ये कान में बोलते थे मेरे, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम हो गया, मैं सुनता नहीं था। अभी बोलना ही बंद कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया, तो फंस गया हूं मैं। ब्रेक ले रहा हूं। चलिए, बारी है अब आज के चाचा के चकाचक शेयर की। वो आ गया स्टिंग। गाबा सर, आज की प्रिफर्ड पिक इस समय की? मुझे अच्छा लगता है CESC, कलकत्ता स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये 166 के आसपास ट्रेड कर रहा है। CESC 165 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 1-1.5 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। नियर टर्म टारगेट 170 पॉसिबल है। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लेकिन CESC पर ध्यान देना चाहिए। स्पिल ओवर ट्रेड मतलब ये मंडे को भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ऐसा? बिल्कुल, जी हाँ। ओके, 165 का स्टॉप, 170 के टारगेट्स के लिए CESC इस समय का चकाचक शेयर। काबा सर, थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए, हम सबकी मदद करने के लिए। हमारी अगली मुलाकात अब न्यूयॉर्क कंपनी में 1:27 पे होगी और आज ग्रैन्यूल्स इंडिया का शायद मैनेजमेंट आना है। CFO साहब जुड़ेंगे, मुकेश सुराना। तब डिटेल में बहुत कुछ है, रिजल्ट्स, US टैरिफ्स, मूड, सब कुछ का जायजा लेंगे मुकेश जी से। नमस्कार।